हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज की एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिसमें बड़े से बड़े क्वेश्चन आप 2 मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज की सीखना चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो पर क्लिक करके आप इस चक्रवृद्धि ब्याज को सूत्र से कैसे हल करते हैं वो सीख सकते हो। तो अब हम उसी की चक्रवृद्धि ब्याज की वही क्वेश्चन रहेंगे जो हम उसमें सॉल्व किए हैं सूत्र से, और इसी में हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ठीक, तो आपको तो मैं बता चुकी हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार और भी बता देती हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ब्याज पर ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में पहले समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी से कितना 10,000 रुपये उधार में लिए, ठीक, और वो भी 2 साल या 3 साल के। मान लीजिए 3 साल के लिए आप उससे कितने में लिए हैं, 10,000 रुपये। तो हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ठीक, इसको हम कर लेंगे। फिर अब ये हमारा क्या है, मूलधन कितना है 10,000, ठीक, दर कितना है 10% और समय कितना है 3 वर्ष। तो हमें पहले इसका 10% निकालना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, 10,000 गुणे जितना दर होगा, मतलब 10% बटे 100, ये कट जाएगा। और जब इसका गुणा इससे होगा तो हमारा कितना आ जाएगा 1,000। तो ये क्या है, 10% का वार्षिक दर है। तो ये फर्स्ट मंथ में भी, फर्स्ट ईयर में भी 1,000 देना पड़ेगा, और सेकेंड ईयर में भी, और थर्ड ईयर में भी, ठीक। ये हमें 1,000 तो देना ही है। लेकिन अब हम इसमें जब सेकेंड में आएंगे तो इसका भी 10% देना होगा। तो इसका 10%, 1,000 गुणे 10/100, ये इससे कट जाएगा। तो इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ये, ठीक। अब ऐसे ही जब से थर्ड ईयर में आओगे तो इसमें भी आपको इस पर भी ब्याज देना है 10%, इस पर भी देना है और इस पर भी देना है, ठीक। तो इस पर कितना, 1,000 का हम 100 निकाले हैं, इसका भी 1,000 का 100 निकाले हैं, और 100 का हम 10% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया 10। तो हम इस पर इसका भी 10 आ जाएगा, ठीक। यही हमारा जो है क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जैसे ये 100 है, 1,000 है, तो इनको हम आपस में जोड़ेंगे। तो 1,000 प्लस इसका क्या हो गया 1,100 प्लस इसका 2 और 1, ये इनको आपस में जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, बराबर 0, 1, 2, 1, 3 और 3, ये 1, 1, 3, ये हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसी तरह यही जो ब्याज पर ब्याज, जैसे इस पर भी हमें ब्याज देना पड़ा दूसरे में, फिर तीसरे में इस पर भी, ठीक, और यही इस पर दोनों पर ब्याज देना पड़ा, वही हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, मूलधन बराबर रुपये 7,000, दर है 10% और समय है 4 वर्ष, ठीक। अब हमें इसका क्या करना है, तो कुछ मैं आपको पहले इसको हम रेशो मेथड से हल करेंगे। तो कुछ मैं आपको रेशो बताती हूँ। जैसे 2 वर्ष का आ जाएगा, 2 वर्ष का यदि आप ज्ञात करो तो क्या आ जाएगा, 2:1, ठीक। 3 वर्ष का तो 3:1, और 4 वर्ष का 4:6:4:1, ठीक। अब ये पूछो कि ये इसको आप एक तो दूसरा हल याद कर लो। यदि आप याद नहीं कर सकते तो मैं इसको भी बता देती हूँ कि ये रेशो आया कहाँ से। उसको मैं लास्ट वीडियो में बता दूँगी कि ये रेशो आया कहाँ से, ठीक। पहले मैं हल करके दिखा देती हूँ कि कैसे मैं इसको हल करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 7,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा,
7000 गुणे 10/100, तो ये तो कट गया, तो इनका गुणा हम कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 700। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2:1, ये 700, इनका हम क्या करेंगे आपस में गुणा कराएंगे। फिर 700 का भी हमें 10% निकालना होगा, तो इसको बटे 100, ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 70। ठीक, ये अब हम इसको जब बराबर, तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 1400 अनुपाते 70 एकम 70। ठीक, इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 0 7, ये 1470। ये जो 1470 है ये हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज CI है। ठीक, अब ये 2 वर्ष का है, ये मैंने 2 वर्ष का करके दिखाया है। ठीक, ये 2 वर्ष का है। अब ये दिया है 4 वर्ष का, मैं आपको 4 वर्ष का करके दिखाती हूँ। तो 4 वर्ष का रेशो क्या है 4:6:4:1। ठीक, और इसका हम निकाले थे 7000 का 10% क्या कितना आया था 700। ठीक, फिर हम क्या किए थे कि 700 का भी निकाले थे, कितना आ गया था गुणे 4 करना है। ठीक, फिर 6 है तो कितना है 70 गुणे 6। फिर हम 70 का भी 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 गुणे 6। फिर 7 का हम जब रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 ठीक, ये 4 है, सॉरी, हाँ 4। अब हम इसको आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7 को 2800, फिर 7 6 42, 7 को 28, आइए 0. सॉरी ये, ठीक, ये आ गया। अब इसको आपस में जोड़ना है, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो दशमलव में रहेगा ही, तो जोड़ लेते हैं 8 2 2 4 8 4 12 की 2 हासिल 1 2 1 3। ये हमारा क्या आ गया है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसी में जैसे दे दिया कि अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे हम, वही चक्रवृद्धि ब्याज जब ज्ञात करते हैं तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना है मिश्र धन, तो मिश्र धन हम इधर ला लेंगे मिश्र धन। ठीक, अब जब चक्रवृद्धि ब्याज इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मूलधन है माइनस मूलधन है। ठीक, ये चक्रवृद्धि ब्याज प्लस में है और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो हमें मूलधन हमारा कितना है 7000 है, प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आया है 3248.7। ठीक, ये अब हम इनको आपस में जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहीं पास कर लेती हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये 7 तो रहेगा ही, 8 4 2 और 7 3 10, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी हूँ कैसे हल करना है। इनको हम आपस में पहले गुणा कराएंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज हमें जब मिल जाएगा तो हम मिश्र धन भी निकाल सकते। कैसे हमें मिश्र धन, और सूत्र वाले में हम क्या करते हैं पहले हम मिश्र धन निकालते हैं फिर चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, रेशो से करोगे तो आसानी हो जाती है कैसे हल करना है। अब मैं बताती हूँ कि मतलब ये रेशो आया कहाँ से, ये जो रेशो मैं बनाई हूँ ना, ये रेशो आया कहाँ से। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ। जैसे इसको मैं समझाई हूँ शुरू में, तो इसमें मैं क्या की हूँ कि ये ब्याज पर समझाई हूँ। अब इसको 2 वर्ष का हम देखते हैं। ठीक, ये 2 वर्ष का, 2 वर्ष, तो 1000 कितना है 1 और 2। ठीक, 100 कितना है 1 अनुपात 1, ये हो गया
2 वर्ष। अब ऐसे ही 3 वर्ष का, इसको हम पूरा 3 वर्ष का लेते हैं। हम देख लेते हैं पहले 1000 कितने हैं, 1 2 3 बराबर ये 3 हो गया। और 100 कितना है, 1 2 3 ये 100 हो गया। ठीक, और 10 कितना है, 1। तो ये क्या हो गया, 3:1। इसी तरह से 4 वर्ष का भी निकल जाएगा। अब जब 4 वर्ष का करेंगे, 4 वर्ष का करेंगे तो कैसे आ जाएगा, इसमें भी आपको 1000 तो देना ही है। ठीक, फिर इस पर 100 आ जाएगा, इस पर 100 आ जाएगा, इस पर भी 10% 100 आएगा, इस पर भी 10% आएगा तो 10 आएगा, इस पर भी 10 आएगा, इस पर भी 10 आएगा, और इस पर भी क्या आ जाएगा, 10 आएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देख लेते हैं 1000, पहले हम 1000 से लेते हैं, 1 2 3 4, तो हम 4 लिख लेंगे। ठीक, फिर 100 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 का आ गया। अब हम 10 ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये हमारा 4 अनुपात आ गया, और ये 1 आ गया। ये देखें, पहले हम 1000 को गिने, 1 2 3 4, तो मैंने 4 लिख दिया। फिर 100 का 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखा, अनुपात 6। फिर 10 को देखा, 1 2 3 4, तो 4 लिखा, फिर 1, यही है। इसी तरह से ये रेशो बना है। ऐसे 5 वर्ष का भी आएगा तो 5 का भी निकाल सकते हो, 6 का आएगा तो 6 का भी आप रेशो बना सकते हो। ठीक, तो क्या है, याद कर लोगे तो ठीक है, ये सब निकालने का, ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप रख के कर सकते हैं। यदि आपको एंड मौके में याद नहीं आ रहा, मतलब याद नहीं कर पाओगे, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये हमारा रेशो, जो कि सब कोई सिर्फ रेशो से बता देते, ये नहीं बताते कि ये रेशो आया कहाँ से। ठीक है, इसी तरह से कर लेते। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ। दूसरा है, मूलधन हमारा कितना है, रुपये 650, दर 12%, और समय 2 वर्ष। इसका भी 2 वर्ष का रेशो मैंने क्या बताया है, 2:1। ठीक, 2:1। तो हम 650 का पहले हमें 10% 12% निकालना होगा। तो इसको 12/100, इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक, तो अब 2 एकम 2, 2 छक्का 12, और इसका गुणा हम इससे कराएंगे, 125 गुणे 6, तो हमारा कितना आ जाएगा, 750। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 750 गुणे 2। ठीक, तो हमारा इसको गुणा हम इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 की शून्य हासिल 1, 7 2 सत्ते 14, 1 15। ठीक, 1500। अब हम इसका भी 12% निकालेंगे, तो हमें इसको ऐसे 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। अब 15 गुणे 6, 15 गुणे 6, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 3, 6 3 9, 90। ठीक, तो हम इसमें भी कर लेंगे कितना, 90 गुणे, ये हमारा 1 है, 1 है, तो कितना आ जाएगा, 90। हम इनको आपस में क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो 0 9 1590, ये क्या हो जाएगा हमारा, CI चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक, 1590 हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसी में हमारा आ जाएगा कि अब मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर
मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, तो मिश्र धन हमें ज्ञात करना है, तो मिश्र धन हम इसको क्या करेंगे, इधर ला लेंगे, और ये मूलधन है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और ये मूलधन इधर आएगा। तो जैसे ये मूलधन हो गया और ये माइनस है, तो ये भी, ये इधर प्लस है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चक्र वृद्धि, ठीक, ब्याज, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना दिया है, 6250 रुपये, और चक्रवृद्धि हम ब्याज कितना निकाले हैं, 1590, और ये माइनस माइनस है तो प्लस होगा। ठीक, इसको अब हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 14 की 4, हासिल 1, 5 2 7, 1 8, ये हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन, ये हमारा आ जाएगा मिश्र धन। इसी तरह से हमें हल करना है, ठीक, मिश्र धन। तो रेशो से क्या है, जल्दी हो जाएगा। कैसे रेशो कहाँ से आए ये सीख लिए, और जैसे रेशो दे दी हम सबको, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए ये बस बताता है, लेकिन मैंने मिश्र धन भी कैसे ज्ञात कर सकते इसी में, तो ये बता दिया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।